डिस्कस किया था। आज एक्चुअली सेशन पे डाइवर्जेंस को और एक लेवल तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आरएसआई के साथ नहीं। एक कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD। MACD को कैसे फिल्टर्ड वे में यूज कर सकते हैं उस पे आज ध्यान देंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बहुत कॉमन टूल है जो काफी जन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक डुअल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ, 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसी चार्ट पे मैं और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉप करता हूँ, 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने ये 12 और 26 क्यों चूज किया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा बाद दूंगा आपको। आप अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है। जो रेड में है वो 12 एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन में है वो 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक को हम लोग शॉर्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे को लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोलिए, मीडियम टर्म बोलिए, बट एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, 12 एंड 26। MACD पे जाने के पहले MACD का जो रैशनल या कॉन्सेप्ट या बिलीफ है, थोड़ा उस पर ध्यान देते। अब देखिए, एक कॉमन बिलीफ है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि एक मूविंग एवरेज अगर दूसरे मूविंग एवरेज को काटता है तो दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस या स्ट्रेंथ। वीकनेस तभी होगा जब एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को ऊपर से काटेगा, जो कि यहाँ पे 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहे हैं। सो दो किस्म के क्रॉसओवर्स होते हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके दूसरे साइड पे जा रहा है। सो ओवर हियर इट्स अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, क्योंकि 12 26 को नीचे से काट रहा है, and this is a negative crossover because 12 is cutting 26 from above. Theoretically and practically, जब एक शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है। इसका मोबाइल में ऑन है, आवाज एकदम साफ नहीं आ रहा है यार। नहीं तो आवाज सुनो। नहीं मेरी तो बंद है। अब ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब ठीक है। अब ठीक आएगा। तो इस चार्ट पे हम लोग ने दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉप किया है, एक 12 और एक 26। जो रेड में ड्रॉप किया है वो एक्सपोनेंशियल 12, और जो ग्रीन में ड्रॉ किया है वो एक्सपोनेंशियल 26। ये 12 एंड 26 हम लोग ने क्यों लिया, इस पे हम लोग डिस्कशन बाद में, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। बट एक को हम लोग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पकड़ रहे हैं, दूसरे को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, जो भी आप उसको बुलाए। जब हम किसी भी चार्ट पे, और यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक्स को हाइड करके रखा है जिससे कि आपको सिर्फ मूविंग एवरेज ही दिखे, समझने में इजियर होगा। जब हम किसी भी चार्ट पे दो मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, डुअल मूविंग एवरेज सिस्टम बन जाता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। सो दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स मिलते हैं, यू गेट क्रॉसओवर्स, अ नेगेटिव क्रॉसओवर, अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर ये हुआ कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है, और एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ दैट अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव क्रॉसओवर, जहां पे मैंने अपना कर्सर रखा है। और नीचे यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, यहाँ पे आप देखिए रेड कलर मूविंग एवरेज जो कि 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है,
वो 26 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है. सो दिस इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, दिस इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर. पॉजिटिव क्रॉसओवर का होना मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म तेजी हो रखा है, मार्केट का स्ट्रक्चर सुधर रहा है, एंड अगर सब ठीक ठाक रहे तो इट कैन लीड टू अ फर्दर अपसाइड. नेगेटिव क्रॉसओवर का मतलब है इमीडिएटली मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है और अगर बाउंस बैक नहीं करता है तो हो सकता है कि ये सेलिंग कैन लीड टू अ डाउन ट्रेंड सेल ऑफ. So negative crossover is a sign of weakness and positive crossover is a sign of strength. Negative crossover का मतलब आगे जाके मंदी हो सकता है और पॉजिटिव क्रॉसओवर का मतलब आगे जाके तेजी हो सकता है. मार्केट का स्ट्रक्चर, बिहेवियर या सेंटिमेंट नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद थोड़ा नेगेटिव रह सकता है एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ सुधर सकता है. दिस इज मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग जब हम डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम यूज करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं. नाउ एमएससीडी पे जाने के पहले एमएससीडी का जो रैशनल या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ लेते हैं. बैक कैसे होगा? बैक कैसे होगा? इससे होगा देखो. देखिए जब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे मैंने अपने कर्सर रखा है. अब नोटिस करेंगे दैट द रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके ये ग्रीन जो 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको नीचे से काट रहा है. जब एक 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटेगा, आइदर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, जो भी क्रॉसओवर हो, ऑब्वियसली 12 को 26 के तरफ जाना पड़ेगा या फिर ऊपर से 12 को 26 के तरफ नीचे में आना पड़ेगा, करेक्ट, तभी जाके वो काट पाएगा. अगर हम 12 और 26 के बीच का डिफरेंस को नोटिस करें, दिस रेड लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन, इन दोनों का डिफरेंस को अगर हम नोटिस करें तो ऑब्वियसली ये घटेगा, विल श्रिंक, दिस विल रिड्यूस, और ये घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा जहाँ पे 12 और 26 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और फिर क्रॉसओवर के बाद ये डिफरेंस हो सके तो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा या इट विल एक्सपैंड. अ क्लासिक एग्जांपल इज दिस पॉइंट. आप अगर यहाँ पे 12 और 26 का डिफरेंस देखें, देन इट इज ऑफ दिस नेचर. फिर धीरे धीरे ये घटना चालू हुआ, घटते यहाँ तक पहुंचा जहाँ पे दोनों का डिफरेंस 0 हो चुका है, और उसके बाद नीचे के जो क्रॉसओवर आया, द डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 26 बढ़ना फिर से चालू हुआ. एमएसीडी इंडिकेटर एग्जैक्टली इसी डिफरेंस को कैलकुलेट करता है. तो मैं इसी चार्ट पे अगर 12 26 कुछ नहीं लो. एमएसीडी को प्लॉट करूं, सिग्नल लाइन को बाद में लाएंगे. तो ये जो ब्लू लाइन मैंने अभी चार्ट पे लाया, ये ब्लू लाइन एसेंशियली एमएससीडी लाइन है. एमएससीडी लाइन मतलब 12 और 26 का डिफरेंस, सिंपल. तो इसी इंडिकेटर पे आप देखिए यहाँ पे एक डॉटेड 0 लाइन है, ये रहा. आप नोटिस करेंगे कि ये जो ब्लू लाइन नीचे में है एमएससीडी लाइन, ये 0 लाइन के आइदर नीचे रहता है या फिर ऊपर रहता है. इसका मतलब ये हुआ कि एमएससीडी लाइन जब 0 लाइन के ऊपर है, या एमएससीडी 0 लाइन के अगर ऊपर है, या फिर एमएससीडी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो मतलब 12 26 के ऊपर है, मतलब पॉजिटिविटी है वजह. ऑपोजिट, अगर एमएससीडी लाइन 0 लाइन के नीचे हो, एमएससीडी का वैल्यू नेगेटिव हो, माइनस में हो यहाँ पे, तो इसका मतलब 12 26 के नीचे है, इट इज नेगेटिव इस दरमियान यहाँ पे. सो एमएससीडी लाइन से एक चीज या फिर एक ट्रेंड या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एमएससीडी 0 से ऊपर है तो ये पॉजिटिव जोन में है, और एमएससीडी अगर नीचे है
0 के नीचे, तो वो नेगेटिव जोन में। ये एक चीज हम डिसाइफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि जब MACD 0 लाइन पे होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है, वहां पे क्रॉसओवर हो रहा है। ऑफ कोर्स जहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है मतलब 12 26 को काट रहा है, 12 का वैल्यू एंड 26 का वैल्यू सेम है, तो उसका डिफरेंस तो 0 ही होगा, इसीलिए ये MACD ब्लू लाइन 0 पे बैठा है। दिस इज अ सिंपल MACD लाइन। ये MACD इंडिकेटर जेरल्ड एप्पल ने डेवलप किया था काफी सालों पहले, और उन्होंने काफी सारे कॉम्बिनेशंस, मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशंस यूज किए थे, काफी सारे। और उसमें से उन्होंने नोटिस किया कि 12 एंड 26 का जो वैल्यूज निकल के आता है, जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो सबसे कंसिस्टेंट या सस्टेनेबल था। इसीलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट MACD पैरामीटर्स में 12 एंड 26 लेने का ही सजेशन रखा है। बट यहाँ पे इंडिकेटर खत्म नहीं होता है, उन्होंने इसको और एक स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, या फिर फॉर एग्जाम्पल, या फिर समझने के पहले आप अगर इस MACD लाइन को यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट करें, इससे फायदा क्या होगा? एक फायदा हो सकता है कि यार MACD का सीधा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को हाइड कर देता हूं, ये रहा आपका चार्ट निफ्टी का, और ये रहा आपका निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। एक फायदा ये है कि जब भी आप MACD का वैल्यू 0 से ऊपर देखे, आपको समझ आ जाता है कि ये एक पॉजिटिव मोमेंटम में या फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है। जब भी आप इसका वैल्यू 0 के नीचे देखे नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिविटी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटेगा, या फिर ऊपर होना मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा। इट जस्ट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, मतलब 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 के ऊपर या नीचे है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये 0 को या फिर 0 लेवल को ऊपर से काट के नीचे गिरता है, तो ये साइन ऑफ नेगेटिविटी हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। या फिर जब ये ऊपर जाके 0 के ऊपर काट के और ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी भी हो सकता है। यहां तक MACD लाइन अपने को कुछ हद तक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जेरल्ड एप्पल ने इसको और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। इन्होंने क्या किया, अब इसी MACD लाइन को, अभी आप जब इस इंडिकेटर का पैरामीटर्स को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल 12 लिया है, विच इज अ शॉर्ट टाइप, शॉर्ट पीरियड इज 12, लॉन्ग पीरियड इज 26, दोनों को ही मैंने एक्सपोनेंशियल रखा है। 12 और 26 का डिफरेंस इस ब्लू लाइन से ये प्लॉट कर रहे हैं, MACD लाइन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया इस MACD लाइन पे। अब आप ध्यान से देखिए, ये हुआ पूरा MACD इंडिकेटर। यहाँ पे अब 2 लाइंस है, जो ब्लू लाइन पहले था वो MACD लाइन था, अभी जो ऑरेंज में जो नया लाइन मैंने ड्रॉप किया है, इसको बुलाते हैं सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या चीज हुआ फिर? इस MACD लाइन का एवरेज। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ऊपर के पैनल में हम लोग ने 12 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया था, मैंने उसको वापस उसको लाया, ये रहा आपका 12 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज ऊपर के पैनल में है, ब्लू और ग्रीन और रेड में, ये मूविंग एवरेज हम लोग प्राइस पे प्लॉट करते हैं, प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे। सो ये जो मूविंग एवरेज है, ये प्राइस के एवरेजेस है, नंबर 1। जो नीचे का MACD लाइन है, वो इसी 2 मूविंग एवरेज के डिफरेंस को प्लॉट करता है, और ये जो ऑरेंज लाइन है, ये इस डिफरेंस का एवरेज ड्रॉ करता है। सो इट इज लाइक अ सेकंड डेरिवेटिव। अब जब आप इस चार्ट को देखेंगे, आप नोटिस करेंगे यार, अब तो ऊपर प्राइस पे 2 मूविंग एवरेज हुआ करता था, अब नीचे भी लग रहा है 2 मूविंग एवरेज जैसा ही है, और ये 2 लाइन भी अपने आप को क्रिस क्रॉस करते रहता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड नेगेटिव क्रॉसओवर देते रहता है। दिस इज अ नेगेटिव क्रॉसओवर एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। जैसे प्राइस
चार्ट के अंदर जो मूविंग एवरेज थे उनका जो क्रॉसओवर होता था, सिमिलरली नीचे एमएसीडी में भी एग्जैक्टली वैसे ही क्रॉसओवर हो रहा है। इससे कोई फायदा है या नहीं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एमएसीडी क्रॉसओवर प्राइस क्रॉसओवर से काफी पहले लीडिंग सिग्नल देता है। अब यहीं पे देखिए, नोटिस इन दिस निफ्टी चार्ट, यहां पे जहां पे मैंने अपना कर्सर रखा है, यहां पे 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट रहा है। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है यहाँ पे। मतलब इस दिन 16/11 मतलब 16 नवंबर 2018 के ट्रेड के बाद इट इज गिविंग अ सिग्नल कि यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर सुधर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप नीचे के पैनल में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एमएसीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका था 29 अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले एमएसीडी सुधर चुका था। एमएसीडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका था और एमएसीडी सजेस्ट कर रहा था कि ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जा सकता है। तो दिस इज अ लीडिंग इंडिकेशन। जब एक्चुअल मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर होते हैं उससे काफी पहले लीडिंग सिग्नल मिलता है एमएसीडी से पहले। अब लीडिंग या पहले इंडिकेशन मिलना हमेशा फायदेजनक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लास्ट 2 महीने का जो रेंज बाउंड मार्केट रहा है और जिस रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग अभी भी है, इस दरमियान अगर आप एमएसीडी इंडिकेटर को नोटिस करें तो वो नीचे में काटता है, ऊपर का क्रॉसओवर देता है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। मतलब ये मल्टीपल टाइम्स क्रिस क्रॉस होते रह रहा है और मार्केट कहीं नहीं जाता है। मार्केट ना ही ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है। एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा दैट ये इंडिकेटर्स या कोई भी इंडिकेटर्स प्राइस का डेरिवेटिव होते हैं। प्राइस से कैलकुलेट होता है, पहले प्राइस उसके बाद इंडिकेटर। ठीक है? सो जैसे प्राइस का नेचर रहेगा वैसे इंडिकेटर का नेचर भी रहेगा, बिकॉज इंडिकेटर तो प्राइस से ही कैलकुलेट हो रहा है। सो यहाँ पे आप अगर नोटिस करें कि लास्ट 2 महीने में हम लोग कहीं नहीं गए, तो इंडिकेटर भी एग्जैक्टली उसी बेसिस पे क्रिस क्रॉस होते जा रहे। लेकिन अगर आप इस क्रॉस को कंसिडर करेंगे तो अगर 29 अक्टूबर को एमएसीडी आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से सुधर सकता है, एंड यस उसकी बात सुधरा, तो ये सिग्नल तो बहुत अच्छा था। दिस वाज अ वेरी गुड सिग्नल, बट दीज आर नॉट सो गुड सिग्नल। In fact, these are very bad signals. And in fact, this is a very good signal. Similarly, थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वो बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है, गिरा नहीं, उल्टा ऊपर चला गया। और यहाँ और 2 हफ्ते बाद वो बोल रहा है मार्केट गिर सकता है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से गिरा। इसका मतलब ये है कि ये सब इंडिकेटर्स हमेशा काम नहीं करते, थैंकफुली हमेशा काम नहीं करते, लेकिन जब काम करता है इट गिव्स गुड सिग्नल्स। एंड फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव हम सब सिग्नल तो ले नहीं सकते, बिकॉज 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 5-6 सिग्नल्स लेने के बाद अगर कुछ हाथ ना आए तो आपको उस सिग्नल से भरोसा ही उठ जाएगा। सो एज अ ट्रेडर, चार्ट बेस्ड टेक्निकल ट्रेडर, आप चाहेंगे कि यहां पे मुझे एक सेल सिग्नल मिला था और यहां पे भी मुझे एक सेल सिग्नल मिला था। इस सेल सिग्नल के बाद कुछ नहीं होता, अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इस सिग्नल के बाद अगर मैं ट्रेड करता तो मुझे इमीडिएटली 2-3 दिन में ही प्रॉफिट दिख जाता, और अगर मैं उसको ट्रेल करता या होल्ड करता तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड। अब इसको मैं कैसे फिल्टर आउट करूं? हाउ डू आई फिल्टर आउट कि इसको ना ले और इसको ले? कौन सा क्रॉसओवर को हम लोग ट्रेड करेंगे और कौन से क्रॉसओवर को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। यहां तक एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?
चलिए, अब ये फिल्टरेशन कैसे करें? हाउ डू वी फिल्टर आउट कि एमएसीडी का कौन सा क्रॉसओवर को लेना है और कौन से क्रॉसओवर को नहीं लेना है, किसको रिजेक्ट करना है। ओके, पहले मैं अपने ऊपर जो 1226 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको हाइड कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, समझने के लिए पहले मैं सिग्नल लाइन को हाइड कर देता हूं, समझने के लिए, फिर से इसको वापस लाएंगे। नंबर 3, जो चार्ट है अपना निफ्टी का, यहाँ पे इसको मैं कैंडल स्टिक से लाइन चार्ट कर देता हूं, ठीक है। पहले के 2 क्लासेस में जहां पे हम लोग ने आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई क्लासिकल डाइवर्जेंस डिस्कस किया था आरएसआई के साथ, वही कॉन्सेप्ट हम एमएसीडी के साथ लाएंगे। एक बार वापस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लाते हैं, 14 पीरियड डिफॉल्ट रखते हैं इसको। लाइन चार्ट निफ्टी पे, एमएससीडी लाइन और आरएसआई। आपको याद होगा हम लोग ने आरएसआई डाइवर्जेंस डिस्कस किए थे, जहां पे हम लोग ने बोला था कि प्राइस नीचे का लेवल बनाता है यहाँ पे ऐसे, और एग्जैक्टली उसी दरमियान नीचे आरएसआई इंडिकेटर हायर लो बनाता है। दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सिमिलरली नेगेटिव डाइवर्जेंस, जब प्राइस ऊपर का हाई बनाता है ऐसे, एंड एग्जैक्टली उसी दरमियान आरएसआई लोअर हाई बनाता है यहाँ पे कंपेयर टू दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट। ये क्लासिकल डाइवर्जेंस और पॉजिटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस, ये सेम कॉन्सेप्ट रेयर है, बट ये सेम सिचुएशन, ये सेम प्राइस इंडिकेटर रिलेशनशिप हम प्राइस और एमएसीडी के साथ भी नोटिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एमएसीडी का लोज हायर है, हायर था, और यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है। तो जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर प्राइस और आरएसआई के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे, जिसको हम लोग पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्लासिकल पॉजिटिव डाइवर्जेंस बुला रहे थे, वो सेम स्ट्रक्चर, वो सेम कॉन्सेप्ट प्राइस और एमएसीडी के साथ भी दिखता है। ये रहा यहाँ पे, दिस इज प्राइस कमिंग लोअर, दिस इज एमएसीडी गोइंग हायर। ये हुआ क्लासिकल डाइवर्जेंस, पॉजिटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड एमएसीडी। ये हुआ क्लासिकल डाइवर्जेंस नेगेटिव बिटवीन प्राइस एंड एमएसीडी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्राइस और ऊपर गया, लेकिन एमएसीडी यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया। तो यहाँ पे इस टॉप पे एमएसीडी के साथ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। क्या ये इंट्राडे में काम करता है? चलिए इसको 5 मिनट निफ्टी चार्ट पे लेके जाते हैं और यहां देखते हैं, यहां से यहां तक एमएसीडी के हाइज नीचे थे, these highs were lower, but in the same period price highs were higher. Negative classical divergence. पॉजिटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस एमएसीडी इंडिकेटर के साथ तब बनेगा जब प्राइस एक लो बनाता है और एमएसीडी इंडिकेटर एक हायर लो बनाता है।
समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ और उसी स्टेज पे MACD ऊपर की तरफ। सो ये जो डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट है बिटवीन प्राइस एंड RSI, जिसको हम मोमेंटम डाइवर्जेंस बोलते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हम MACD इंडिकेटर के साथ भी नोटिस करते हैं। सेम स्ट्रक्चरल डाइवर्जेंस कैन बी नोटिस्ड विथ प्राइस एंड MACD, सेम थिंग। अब हम इसको चेंज करके किसी भी स्टार्ट पे जाते हैं। लेट्स से JSW स्टील, JSW एनर्जी है, JSW स्टील। JSW स्टील का जो करंट सिचुएशन है, क्लियरली 2-3 हफ्ते से या 2-3 हफ्ते से भी ज्यादा ये नीचे के तरफ फिसल रहा है, ना ही टूटता है ना ही बाउंस बैक दे रहा है। बट अगर आप MACD और RSI दोनों को देखें, धीरे धीरे दोनों इंडिकेटर सुधर रहे हैं। मतलब JSW स्टील का चार्ट देख के यहाँ पे मैं ज्यादा बेरिश नहीं होऊंगा। Whether I'll be bullish, whether I'll buy or not, that's a different thing. But स्ट्रक्चरली प्राइस धीरे धीरे सुधरने का कोशिश कर रहा है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? तो ट्रेड करने के लिए वापस MACD का सिग्नल लाइन को लाते हैं, जिसको हम लोग ने हिडन करके रखा। आप देखेंगे कि जहां पे MACD का क्रॉसओवर हो रहा है या हो चुका है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर, उसके ठीक पहले क्या MACD ने मुझे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया था या नहीं? सिंपल। अगर दिया है देन वी विल टेक दैट ट्रेड, अगर नहीं दिया है देन वी विल स्किप दैट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर आपका आया यहां पे, ये रहा, इस दिन यहां पे। जब आपको यहां पे क्रॉसओवर मिला, यहां पे आपका प्रीवियस लो था, ये आपका MACD का वैल्यू था यहाँ पे, ब्लू लाइन, नॉट ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ घट रहा है और ब्लू लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का माहौल बन चुका है। और इस माहौल के बाद, बनने के बाद, यहाँ पे मुझे सिग्नल मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे मिलता है, सॉरी, दिस इज द क्रॉसओवर 7.86, 7.98। इस हाई के ऊपर खरीद सकते हैं, लो का स्टॉप।